अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे एक एपिसोड बनाया जिसमें हमने जाना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो लड़के थे उन सभी ने सबसे पहले तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मनाने की कोशिश की और हर हरबा अपनाया कि किसी भी तरह याकूब अलैहिस्सलाम मान जाए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने के लिए राज़ी हो जाए। फिर उसके बाद जब उनका हरबा वहाँ काम नहीं आया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो तैयार करने लगे कि किसी भी तरह हज़रत यूसुफ़ को जंगल लेकर जाएं और वहाँ पर अपना प्लान और मंसूबे को तकमील तक पहुँचाएँ। हज़रात मोहतरम, आज इसी बारे में जानेंगे कि आखिर उनके भाई उन तमाम मंसूबे में कामयाब हुए या नहीं, और उनके भाइयों का जो मकसद था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारने का, क्या वो पूरा हो पाया कि नहीं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, भाइयों का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तैयार करने का जो मंसूबा था, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास काम ना आया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आ गए। पहले तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए, जब वहाँ पर काम नहीं चला उनका तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी भी तरह उनके साथ हज़रत यूसुफ़ को भेजने के लिए तैयार ना हुए तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा, क्या तुम हमारे साथ बाहर जंगल में चलोगे जहाँ हम दौड़ में मुकाबला करेंगे और ऊँट वगैरह दौड़ाने और दूसरी जंगली तदाबीर में मुकाबला करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ज़रूर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि तुम पहले बाप से कहो। आपने सब भाइयों को साथ लिया और बाप के पास आ गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनकी मौजूदगी में अपने बाप की खिदमत में अर्ज़ की कि यूसुफ़ हमारे साथ जाना पसंद करता है, आप इसे इजाज़त दे दें। आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो करते हुए पूछा कि ऐ मेरे बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई मुझे प्यार मोहब्बत से साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगा। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि नहीं चाहते थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई अपने साथ लेकर जाए, लेकिन तकदीर के सामने कोई भी तदबीर काम नहीं आती। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी और कहने पर भाइयों के साथ भेजने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आमादा हो गए। हज़रात मोहतरम, भाइयों के मज़ालिम की आखिरकार शुरुआत हुई, भाइयों के जुल्म की आखिरकार शुरुआत हुई, जिसके लिए वो ले गए थे। सबसे पहली बात तो वो लेकर चले थोड़ी दूर तक तो बहुत सब कुछ ठीक लग रहा था। जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चले तो याकूब अलैहिस्सलाम सामने थे। उस वक्त तक तो वो कंधे पर उठा कर चल रहे थे और बहुत प्यार दिखा रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खड़े देखते रहे जब तक वो सामने रहे। जब वो जंगल में पहुंच गए और अपने बाप की नज़रों से ओझल हो गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर फेंक दिया और अपनी अदावत ज़ाहिर करने लगे। कभी उनसे बदकलामी करते और कभी उनको मारते पीटते। अब एक भाई से भागकर दूसरे भाई के पास आते कि शायद वो मेरे साथ हमदर्दी करेगा और मेरी फरियाद को सुनेगा, लेकिन वही आपको फिर मारना शुरू कर देता। आपने उनके इरादों को जब समझ लिया कि ये क्या चाहते हैं तो वहाँ से पुकार कर कहा, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, काश आप यूसुफ़ को देखते कि उसके भाई उस पर कितना जुल्म कर रहे हैं, तो आप कितने गमज़दा होते, और मेरे भाइयों के मुझ पर जुल्म को अगर आप देखते तो यकीनन आप रोने लगते। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ये कितनी जल्दी आपके वादे को भूल गए, कितनी जल्दी आपकी नसीहतों को भूल गए और मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। हज़रात मोहतरम, ये कहते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
خوب ज़्यादा रोए। इसी हाल में रूबेल ने आपको ज़मीन पर गिरा दिया और सीने पर बैठ गया, आपको कत्ल करने का इरादा किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई ठहर जाइए, मुझे कत्ल ना करें, कत्ल करना अजीम जुर्म है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नबी का मकाम भी कितना बुलंद है, नबूवत के ऐलान से पहले ही अपने भाइयों को नसीहत करके कत्ल जैसे अजीम जुर्म से उनको बचा रहे हैं। रूबैल कहने लगा, जो उनका भाई था, वो कहने लगा, तुझे तो बड़े ख्वाब आते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, अब तू अपने ख्वाबों को बुला जो तुझे मेरे हाथों से छुड़ाए। तूने ये ख्वाब देखा था कि तेरे वो 11 सितारे यानी तेरे भाई तुझे सजदा कर रहे हैं, बुला उन सितारों को, बुला उन ख्वाबों को जो तुझे आते थे, देखता हूँ कि आज तुझे मुझसे कौन छुड़ाएगा। उसने आपकी गर्दन को मरोड़ दिया, आपको कत्ल करना ही चाहता था। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा को कहा, ऐ मेरे भाई खुदा से डरिए, मेरे और मुझे कत्ल करने वाले के दरमियान हायल हो जाइए। आपके कहने पर उसे कुछ भाई होने का ख्याल आया और दिल नर्म हुआ और उसने कहा, ऐ मेरे भाइयों, क्या तुमने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि कत्ल नहीं करोगे? अब भी आसान काम करो, कत्ल ना करो। वो गुस्से में पहले किए हुए वादे को भूल चुके थे, पूछने लगे, फिर हम क्या करें इसके साथ? यहूदा ने कहा, ये करीब ही एक कुआं है, इसमें फेंक दो, या तो खुद ही ये मर जाएगा या कोई काफिले वाले गुजरे तो इसे निकाल कर साथ ले जाएंगे। वहाँ एक कुआं था जो नीचे से खुला और ऊपर से तंग था, यानी उसका जो साइज था वो नीचे से बिल्कुल छोटा था और ऊपर से बिल्कुल छोटा था, और नीचे जैसे जैसे जाते थे वो बहुत ज़्यादा बुलंद और बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ा होता जाता था। ये उसकी मतलब ऐसे था वो कुआं। आपके हाथ पांव बांध दिए गए, कमीज़ को उतार दिया गया। सबसे पहले तो वहाँ जब कुएं में डालने का इरादा हुआ तो आप कुएं के किनारे से लिपट गए, उन्होंने आपके हाथ पांव को बांध दिए, कमीज़ को उतार दिया, क्योंकि वो कमीज़ को खून से रंग कर अपने बाप के सामने उज़्र पेश करना चाहते थे। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सभी को कह रहे थे, ऐ मेरे भाइयों, मेरी कमीज़ वापस कर दो ताकि मैं कुएं में नंगा ना रहूं। लेकिन भाइयों ने आपकी बात को तस्लीम न किया, आपको कुएं में डालने लगे तो आपने उन्हें कहा, ऐ मेरे भाइयों, मुझे अकेले छोड़ जाओगे क्या? उन्होंने कहा, अब तुम चांद, सूरज और तारों को बुलाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने यही ख्वाब देखा था ना कि वो तुम्हें सजदा कर रहे हैं, बुलाओ उन तारों को, बुलाओ उस चांद सूरज को और वो तुम्हारी मदद करें। आपको एक डोल में डालकर कुएं में लटका दिया गया। जब निस्फ फासले तक डोल पहुंचा तो ऊपर से छोड़ दिया गया, इस ख्याल से कि ज़ोर से गिरने से वो मर जाएगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी में गिरे और एक तरफ पत्थर था, उस पर जाकर बैठ गए। हज़रात मोहतरम, आखिरकार भाइयों ने अपना जुल्म की इंतहा कर दी और अपने सगे भाई को, एक ही बाप के सारे ये बच्चे थे, और उन भाइयों को चूँकि ये कुएं में डाल चुके थे, तो कुएं में डालने के बाद फिर क्या मामला पेश आया? आखिर कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या हाल हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में हाल, आखिर क्या मामला पेश आया यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में? आखिर किस तरह आप उसमें रहे? ये तमाम बातें अब समाप्त करें। जब आपको कुएं में डाला गया तो आप रो रहे थे, उन्होंने आपको ऊपर से आवाज़ दी, आपने ख्याल किया कि शायद भाइयों को मेरे हाल पर रहम आ गया, आपने उनको जवाब दिया। उन्होंने आपको जिंदा समझकर पत्थर गिराकर कत्ल करना चाहा, लेकिन यहूदा ने फिर मना किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वो कमीज़ थी जो आपके दादा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत से लाकर पहनाई गई थी। जब आपको आग में डाला गया था, वो कमीज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा था। हज़रात मोहतरम, यहूदा जो था हज़रत यूसुफ के भाइयों में, वो सबसे ज़्यादा, उन भाइयों में सबसे ज़्यादा नर्म दिल था। उसके अंदर भी हसद था, हसद की आग उसके अंदर भी जल रही थी, लेकिन वो और भाइयों के बनिस्बत थोड़ा सा अपने भाई यूसुफ को चाहता था। वो भी इस वजह से कि वो उनका भाई था। भाई और भी थे, लेकिन और भाइयों के बनिस्बत यहूदा के दिल में हज़रत यूसुफ के लिए थोड़ी सी मोहब्बत बाकी थी। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया वो भी अब समाअत करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ रवाना किया था तो वो कमीज़ आपने उनके गले में बतौर तावीज़ डाल दी थी।
بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیص اتار لی تھی، لیکن فرشتے نے آ کر ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس سے قمیص نکال کر ان کو پہنا دی، جس سے کنواں جگمگانے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے بالکل نمکین تھا، اس میں غذائیت کی تاثیر آ گئی، یعنی کھانے اور پینے دونوں کے ہی وہ کام آنے لگا۔ جبریل ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ ان سے انس پکڑ سکے، ان سے وہ اپنا ایک ساتھی ان کو سمجھے اور انہیں ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہ لگے، ان سے وہ انس حاصل کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لائے تو وہ صرف اسی لیے آئے تھے کہ وہ ان سے انس حاصل کرے۔ جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا اب آپ مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی، اب آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں ایسی کوئی حاجت درپیش آئے تو تم یہ دعا پڑھنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دعا سکھائی تھی وہ دعا یہ تھی، یا صریخ المستصرخین ویا غوث المستغیثین ویا مفرج کرب المکروبین۔ اس کے پڑھنے پر تم مجھے اپنی جگہ دیکھ لو گے، یعنی جیسے ہی اس دعا کو تم پڑھو گے، پڑھتے ہی جیسے ہی اس کو پڑھو گے تم مجھے اسی جگہ پاؤ گے، میرے حال کو جان لو گے، میرا معاملہ تم پر کچھ مخفی نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے، آپ ان سے انس پکڑنے لگے، اکیلا ہونے کا آپ کو کوئی بھی احساس نہیں ہوا۔ حضرات محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے لڑکے، آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ آپ نے کہا میرے بھائیوں نے۔ انہوں نے پوچھا بھائیوں نے کیوں ڈالا؟ آپ نے کہا میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر حسد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ التجا صرف یعقوب علیہ السلام کے خدا کی طرف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر تم خدا سے یہ دعا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دعا سکھائی تھی وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ حضرات محترم، آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ رب العزت نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا فرما دی جو آپ کے وہم و گماں میں بھی نہ تھی۔ حضرات محترم، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اپنے شب و روز اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، یہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام نظام بنائے ہیں، انسان چاہے تو ہر طرف سے کٹ کے اللہ سے اپنے تمام معاملات کو جوڑے، اور چاہے دعا پڑھی تو اللہ رب العزت نے انہیں کنویں سے نکال دیا۔ صرف کنویں سے ہی نہیں نکالا بلکہ مصر کا بادشاہ بنا دیا، نبوت سے بھی نوازا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی جو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں آ سکتی۔ حضرات محترم، اب یہاں پر آپ سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دعا اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی دعا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم کم سے کم روز اپنے نمازوں میں، ہر نماز میں ایک مرتبہ اس دعا کو ہم ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، ہماری خواہشوں کو اور جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے رب کو مانیں، ہم اپنا سارا کا سارا اعتماد اپنے رب کے لیے کریں، ہم سارا بھروسہ اپنے رب پر کریں کہ ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ظالم نہ ہوں، کیونکہ ظالموں کو تو اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی مدد آسمان کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس آئے گی، اور انشاءاللہ عز و جل
ہمیشہ آتی ہے اور ہمیشہ آتی رہے گی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔